वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस। दोस्तों, हम जानते हैं कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है 2021 की तरह इस बार भी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेशन 2021-22, यानी कि अगर आप 2022 में एनुअल एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर के 11th के, तो कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं दोस्तों, इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन टॉपिक्स को भी देखेंगे अच्छे से, वो सिलेबस का पूरा कंस्ट्रक्शन समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें अब आपको पढ़नी रहेंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। डियर लर्नर्स, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। अगर आप भी क्लास 9 से 12 तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। अनअकैडमी पर आप अभी तक अगर आप मेरा कोड यूज़ करते थे EMS, तो आपको 10% ऑफ मिलता था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये सब्सक्रिप्शन ऑफर। इससे आप अनलिमिटेड बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और ये बैचेस स्पेशली आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किए गए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, यहाँ पर साइंस और मैथ्स का इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस पोस्टर में मिल जाएगी। इसके बाद ऊर्जा बैच क्लास 10th के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद ऊर्जा बैच क्लास 11th के लिए आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और क्लास 12th के लिए भी PCM और इंग्लिश बैच क्लास 12th के लिए ऊर्जा बैच आपके लिए लाया गया है अनअकैडमी की तरफ से। ये सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और नीचे दिए गए बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का। इसके बाद इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर लगातार। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं, क्विजेस भी आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स की तैयारी की जाती है। और रिवीजन के लिए प्लस आपके नोट्स के लिए पीडीएफ्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप यूपी बोर्ड में क्लास 9 से 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको यूज़ करें, ठीक है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके इन सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। आप मेरा कोड EMS यूज़ करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% ऑफ का आप इंजॉय कर सकते हैं, आपकी अच्छी सेविंग हो जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, वापस आ गए हम अपने सिलेबस पर। केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहली यूनिट हमारी है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें सामान्य परिचय जो था, द्रव्य की कणिक प्रकृति, ऐतिहासिक पहुंच, ठीक है, तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हटा दिए गए हैं। इसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम, यह हट गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये भी हट गया है, ठीक है। परमाणु संरचना नामक जो यूनिट है, ये दूसरी यूनिट होगी दोस्तों आपके सिलेबस में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, इसके बाद जो समस्थानिक और संभारिक है, थॉमसन का मॉडल, इसकी सीमाएं क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, ये टॉपिक हट गए हैं। इसके बाद आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर होता है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, दोस्तों इसमें वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये हट चुका है, अब आपको नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद द्रव्य की अवस्थाएं जो होती हैं, उसका चैप्टर यूनिट नंबर 5 है क्लास 11th की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। तो गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग, ठीक है, द्रव वाष्प दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव, ये हट चुके हैं टॉपिक्स। ऊष्मा गतिकी में कौन कौन से टॉपिक हटे मिलेंगे आपको? ऊष्माधारिता नहीं पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा, साम्यावस्था हेतु मानदंड क्या होते हैं, ये नहीं पढ़ना है। साम्यावस्था नामक चैप्टर में हेंडरसन समीकरण आपको नहीं पढ़ना होगा। आप लवणों का जलीय अपघटन, इसके जो प्रारंभिक विचार पढ़ाए जाते थे वो अब हट चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया नामक चैप्टर में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग यहाँ पर आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर यूनिट नंबर 9, इसमें हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे, गुण, धर्म तथा उपयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हट चुका है पूरी तरह से। इसके बाद इसकी जो रिएक्शन है, संरचना और उपयोग, ये भी हट चुका है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ा अच्छा टॉपिक होता था इस चैप्टर में, लेकिन वो अब हट चुका है दोस्तों। यहाँ पर
एस ब्लॉक के तत्व जो क्षार तत्व एवं क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साधारण, और इनके जैविक महत्व जो होते थे नमक, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के जैविक महत्व वो भी हट चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग और इनका जैविक महत्व हट चुका है। इसके बाद पी ब्लॉक में आप देख पा रहे होंगे कुछ सर्टेन टॉपिक्स हटाए गए हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखो, बोरेक्स हट गया है, बोरिकम हट गया, बोरॉन हाइड्राइड हट गया, एल्यूमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाओं के उपयोग। वर्ग 14 में कौन कौन से हटे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी कुछ लिख के आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी कुछ हटा है केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे अच्छे से। इसके बाद हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हाइलोजनीकरण की मुक्त मूलक अभिक्रिया, दहन और ताप अपघटन, ये टॉपिक हटे हैं। इसके बाद पर्यावरणीय रसायन में इतने सारे टॉपिक्स हटे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु और मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं, धूम्र, कोहरा, ठीक है, जो भी पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती थी लास्ट के चैप्टर में, उसके काफ़ी सारे टॉपिक इस बार घटाए गए हैं। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पढ़ना तो रहता है, आपके आगे काम आएगा, नीट या IIT में काम आएगा आगे चलकर आपके, बट यहाँ पर 12th के लिए अब आपको कम से कम नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई है इस बार भी। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री एक वैकल्पिक साधन की तरह, ये टॉपिक नहीं है। कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बताया गया, तो वो तो देख लेंगे बाद में, प्रैक्टिकल के लिए अलग वीडियो आएगा। तो रसायन विज्ञान में अब देख लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। परमाणु संरचना से यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन, आवर्त सारणी वाले चैप्टर से 5 नंबर के, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना से 5 नंबर के, द्रव की अवस्थाओं से 5 नंबर के, ऊष्मागतिकी से 4 नंबर के, साम्य अवस्था से 6 नंबर के, रेडॉक्स अभिक्रिया से 5 नंबर के। इसके बाद एस ब्लॉक के तत्व से 3 नंबर के, पी ब्लॉक के तत्व से 5 नंबर के क्वेश्चन, हाइड्रोजन चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर के क्वेश्चन, कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, सिद्धांत एवं तकनीकी से 7 नंबर के क्वेश्चन और हाइड्रोकार्बन से 8 नंबर के क्वेश्चन। ये टोटल 70 नंबर का आपका सिलेबस बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि 70 नंबर की आपकी एक पेपर होगा वार्षिक परीक्षा में, 3 घंटे में करना होगा और 30 अंकों की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी आपकी। अब यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर तो मैंने आपको बता दी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अब आपके सिलेबस में हैं। आप धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लास 9 से लेकर 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ से आप कोई भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 9 से 12 किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। ये सभी टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि अब आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। और भविष्य की कोई जानकारी नहीं रहती, कभी कभी फर्स्ट ईयर के नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि इस बार देखने को मिला। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने सभी कुछ समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।